नमस्कार साथियों, सुदर्शन इंग्लिश क्लास में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मित्रों, क्लास 12 का पिछला चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया था। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। तो क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आज दूसरा चैप्टर आपके सामने लेके आया हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको पढ़ें और कॉपी में नोट करें और इन्हें याद करके ही एग्जाम में जाए। ठीक है मित्रों, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए मित्रों। व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप? कचरे का जो ढेर था उसमें साहेब नाम का लड़का क्या ढूंढ रहा था? ठीक है। वेयर इज ही, और वो कहाँ है? वेयर हैज ही कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आया था? तीन क्वेश्चन एक साथ पूछे। ठीक है, एक तो वो क्या ढूंढ रहा है, और कहाँ है वो, और कहाँ से आया था। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर देखिए। साहेब वाज सर्चिंग फॉर रुपीज नोट्स, कॉइंस एंड अदर यूजफुल ऑब्जेक्शंस इन द गार्बेज डंप। गार्बेज डंप में क्या क्या ढूंढ रहा था वो? एक तो कॉइंस मतलब सिक्के ढूंढ रहा था, यूजफुल सब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट्स ढूंढ रहा था, जो भी काम की चीजें थी। ठीक है, और रुपए के नोट ढूंढ रहा था। देयर फैमिली वाज अपरूटेड फ्रॉम देयर विलेज इन ढाका। उनकी फैमिली है ना, ढाका से विस्थापित हुई थी या ढाका से चली गई थी बांग्लादेश। ठीक है, एंड हैड नो ऑप्शन टू पुट शिफ्ट टू सीमापुरी, और सीमापुरी पे ठहरने के अलावा उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था। ए स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली एंड लुक फॉर द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, वो वहीं पर दिल्ली के आसपास काम कर रहे थे हैं और अपनी आय का साधन ढूंढ रहे थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों। व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवियर? ठीक है, अब मित्रों एक बात और बता दूं मैं आपको, यदि आपको 2 नंबर भी लाना है एग्जाम में, 2 मार्क्स लाने हैं, तो भी आपको है ना कम से कम 30 वर्ड्स 40 वर्ड्स लिखने पड़ेंगे। यानी कि इन क्वेश्चन को यदि आपको कहीं पे छोटे छोटे आंसर मिलते हैं तो आप उनको इग्नोर करें, क्योंकि ये ऐसा है कि आपको 30-40 वर्ड्स लिखने पर ही 2 नंबर्स मिल पाएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स आप ले पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े बड़े बड़े लिखे हैं यहाँ पे। 1, उसकी एक्सप्लेनेशन बताइए। कवि क्या एक्सप्लेन करना चाहता है कि वो जो वियरिंग फुटवेयर, ठीक है, फुटवेयर का मतलब जैसे बेयर फुटेड, उनके जो जूते चप्पल उन्हें पहन रखे थे उनके बारे में क्या एक्सप्लेनेशन देता है जो ऑथर यानी लेखक। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन दिस ऑथर वाज कम अक्रॉस, जब क्रॉस यानी कि उनके पास में गया, जो बच्चे खेल रहे थे उनके पास में। वेन शी सा, जब उसने देखा, मैनी शूलेस रेक पेकिंग चिल्ड्रन इन हर नेबरहुड, उसके आसपास के जो परिवार के जो पड़ोसी लोग हैं उनमें बहुत सारे बच्चे जो है ना शूलेस रेक पिकिंग है, यानी कि पाँव उनके कीचड़ में हो रहे हैं, और उसके बाद में शूलेस है यानी कि पाँव में उनके जूते नहीं था। वाज दैट, इससे मतलब है कि इट वाज द ट्रेडिंग ऑफ रिमेन बेयर फुटेड, ये वो बच्चे ये दे रहे थे कि ये उनका ट्रेडिंग है, यानी कि उनका रिवाज है बेयर फुट रहने का। अमंग देम एंड अदर पुअर चिल्ड्रन इन द कंट्री, और दूसरे देश में भी जो गरीब लोग रहते हैं। उनने बताया कि वो ये इनका रीति रिवाज है, ट्रेडिशन है। क्या है? ट्रेडिशन। सी शुड रियलाइज, लेकिन बाद में उसको एहसास हुआ दैट हर जस्टिफिकेशन वाज रॉन्ग, और उनका जस्टिफिकेशन, उन्होंने जो तर्क दिया कि हम नंगे पैर ही रहते हैं, वो गलत था। एंड जस्ट सपोर्टेड दिस आइडिया, और ये आइडिया लगाया उसने। एंड स्टेट अटर डिस्टिट्यूशन, ठीक है, और दूसरे डिस्टिट्यूशन पे वहां पे बताने लगी कि ये एक गरीबी का कारण है। किसका कारण है मित्रों? गरीबी के कारण। ठीक है, इज सोएब हैप्पी, तीसरा क्वेश्चन देखिए। इज सोएब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? एक्सप्लेन, क्या सोएब जब टी स्टॉल यानी चाय की दुकान पे काम कर रहा था तब वो खुश है? सोएब वैल्यूड हिज फ्रीडम एंड हैड ए केयरफुल लुक हिज फेस। देखिए, सोहेब जो था वैल्यूड हिज फ्रीडम, उसकी जो आज़ादी की वैल्यू मतलब इज्जत करता है वो। ठीक है, और हैड ए केयर फ्री लुक ऑन हिज फेस, और उसकी जो उसके चेहरे पे स्वतंत्रता नहीं झलक रही थी। ठीक है, वर्किंग एट द टी स्टॉल मीन्ड सेक्रीफाइसिंग दिस फ्रीडम सिंस ही हैड ए मास्टर टू ओबे। जब वो चाय की दुकान पे काम करता है तो उसने अपनी आज़ादी का क्या कर दिया? त्याग कर दिया, सेक्रीफाइस ही कर दिया। ठीक है, एंड सिंस हैड ए मास्टर टू ओबे, और क्योंकि उसको अपने मास्टर का आज्ञा का पालन करना था जब चाय की दुकान पर काम करता था। द जॉब पेड हिम 800 रुपीज एंड ऑल हिज मील्स बट, देखिए ये बट है, इसको बट लिख देना। वो उसको 800 रुपये मिलते थे और खाने के लिए मिल यानी खाना भी मिलता था। फेड दैट वेट ऑफ द स्टील कंटेनर वाज मोर देन इट्स हिज रेक पिकिंग प्लास्टिक बैग एंड ही वाज नॉट कंटेंट विथ इट। उसे ये लग रहा था कि ये जो स्टील का कंटेनर उठा रहा हूं मैं इतने रुपए में, वो ज्यादा भारी है। किससे? रेज पिकिंग प्लास्टिक बैग्स, जैसे मैं कचरे का ढेर में से जो कुछ कचरा उठाता था उससे ज्यादा भारी है। ठीक है,
ही वॉज नॉट कंटेंट विद इट, वो इससे संतुष्ट नहीं था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी फिरोजाबाद फेमस, फिरोजाबाद जो सिटी है उसको वो किस प्रकार से प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री। ठीक है, ग्लास बेंजल इंडस्ट्री, यहाँ पे बेंजल्स लिख लेना। ठीक है, वहाँ पे ग्लास बनाने की एक इंडस्ट्री है, इस इज स्पेशली फेमस फॉर ग्लास बेंजल से। ठीक है, ब्लोविंग लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, ब्लोविंग भी लिख सकते हो आप। ग्लास ब्लोविंग इंडस्ट्री यानी कि कांच का उद्योग है वहाँ पे, और स्पेशली वहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, ग्लास बेंजल्स यानी कि चूड़ियाँ बनाने के लिए वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्रों, ये थोड़ा बड़ा है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे आप इसको लिख सकते हैं लेकिन बता ही देता हूं। ठीक है, मेंशन द हजार्डस वर्किंग इन द ग्लास बेंजल इंडस्ट्री, ग्लास बेंजल इंडस्ट्री में काम करते समय किस प्रकार की परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। द ग्लास बेंजल इंडस्ट्री इज द हजार्डस इंडस्ट्री बिकॉज द वर्कर्स ऑफ्टन एंड अप ब्लाइंड इफ दे आर एक्सपोज टू वर्क फॉर मेनी ईयर्स, यदि वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा दिनों तक काम करते हैं तो उनकी आंखें कैसी हो जाती है, खराब हो जाती है, वो ब्लाइंड हो जाते हैं। The furnaces are set in extremely elevated temperature and lack proper ventilation, यानी कि जो फर्नेस भट्टियां हैं उनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है और वेंटिलेशन की मात्रा बहुत कम रहती है, यानी हवा नहीं पड़ती है वहाँ पे। सिंस मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर पुअर, बहुत सारे वर्कर्स जो गरीब हैं, दे वर्क विदाउट प्रोटेक्शन आइज गियर एंड लीव्स देम ब्लाइंड। ठीक है, तो बहुत सारे वर्कर्स बिना प्रोटेक्शन के काम करते हैं तो आंखें और वो धीरे धीरे क्या अंधे टाइप के हो जाते हैं। Burns the cuts while working are quite frequent and inhaling the fumes can heat the lungs cancer। देखिए, जब वो कुछ काम करते तो उनके शरीर का कोई हिस्सा कट भी जाता था, जब वो इनहेलिंग करते थे यानी कि सांस अंदर ले जाते तो उससे वो गर्म हवा अंदर जाती थी। ठीक है, गैसेस जाती जिससे लंग का कैंसर हो सकता है। ठीक है, द वर्कर्स पुट देयर लाइफ टू फिल विद स्टमक। ठीक है, जो वर्कर की जो लाइफ है ना वो डेंजर में है, टू फिल देयर स्टमक यानी अपना पेट भरने के लिए वो अपनी लाइफ को क्या कर देते हैं, डेंजर में, खतरे में डाल देते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला पोर्शन लेके आऊंगा, इसमें 10 क्वेश्चन है लगभग। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।